हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध ड्रामा मैकबेथ की। मैकबेथ जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं जो एस्पायरेंट्स, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो एकलव्य मॉडल स्कूल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ड्रामा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस प्ले की जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ये लगभग 1606 में ये प्ले लिखा गया था दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया था आपको पता ही है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कहानी है किंग डंकन की और उसके सेनापति मैकबेथ की। मैकबेथ जो कि सेनापति थे। इस प्ले की पूरे की बात करें, ये एक जो प्ले था किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और हाफ ऑफ 1606 में, लगभग 1606 में इसको लिखा गया था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कैरेक्टर भी बताऊंगा और साथ ही साथ इन कैरेक्टर के माध्यम से इस पूरी प्ले की कहानी भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंग डंकन की। किंग डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा हैं। ही इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ, और इनका मर्डर किया जाता है इन्हीं के सेनापति मैकबेथ के द्वारा। ही इज वन ऑफ मोस्ट ट्रस्टेड जनरल, उसके जितने भी ट्रस्टेड यानी कि विश्वास पात्र जनरल थे उनमें से एक थे मैकबेथ, और मैकबेथ ने ही उनका मर्डर कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि मर्डर क्यों किया था? अगर उनके सेनापति हैं तो अपने ही राजा का मर्डर क्यों किया? तो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों 11वीं शताब्दी में। स्कॉटलैंड में मैकडोनाल्ड काउडर के थेन थे। एक थे कौन? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड जो थे वो कहाँ के थेन थे? काउडर के। ये थे थेन ऑफ काउडर। थेन ऑफ काउडर। अब ये काउडर क्या है और ये थेन क्या है? थेन दोस्तों, थेन का सिनोनिम एक वर्ड होता है बैरोन, और बैरोन बोलते हैं हम लैंडलॉर्ड को या जमींदार को। काउडर एक जगह थी। काउडर का जो थेन है वो कौन था? मैकडोनाल्ड था, और इसने किंग डंकन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जैसे स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो ये जो किंग डंकन थे राजा थे कहाँ के? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड देश में ही कुछ राज्य थे छोटे छोटे, तो वहां का एक काउडर एक प्लेस था, एक स्थान था, एक राज्य मान लो, एक इलाका था ये मान लो। यहाँ के थेन थे कौन? मैकडोनाल्ड। थेन किसको बोलते हैं? बैरोन को या नवाब को। तो काउडर के जो थेन थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने विद्रोह कर दिया था किंग डंकन के खिलाफ। तो किंग डंकन को जब उनके विद्रोह का पता चला तो इन्होंने मैकबेथ और इनके एक साथी और थे, कौन थे? बैंको और मैकबेथ को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। कहां? काउडर में। किसको दबाने के लिए? जो मैकडोनाल्ड के द्वारा विद्रोह किया गया था राजा के विरुद्ध, उस विद्रोह को दबाने के लिए किंग डंकन ने मैकबेथ को और बैंको को काउडर भेजा। अब ये मैकबेथ और जो इसका दोस्त है बैंको, ये दोनों मिलकर काउडर जाते हैं, कुछ सैनिकों को ले जाते हैं और वहां का जो मैकडोनाल्ड था उसको हरा देते हैं और इस इलाके पर काउडर पर कब्जा कर लेते हैं। अब जब ये कब्जा करके लौट रहे होते हैं तो रास्ते में इनको 3 चुड़ैलें मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैकबेथ आ गए और ये लेडी मैकबेथ इनकी पत्नी थी, बैंको थी। इन सब के कैरेक्टर की अपने कहानी के माध्यम से बात करेंगे। तो एक बार मैं सिर्फ यहीं पर इसी स्लाइड पर रहता हूं कि जब काउडर को इन्होंने जीत लिया और मैकडोनाल्ड को हरा लिया तो ये जो बैंको था और मैकबेथ था अपने कुछ सैनिकों के साथ युद्ध जीतने के बाद वापस लौट रहे थे। तो इनको एक जगह रात हो जाती है, एक जंगल में ये रुक लेते हैं। तो जब ये सो रहे होते हैं उस समय एक चुड़ैल आती है, चुड़ैलों की रानी थी वो, ठीक है। उसके साथ जो है टोटल 3 चुड़ैलें होती हैं। चुड़ैल आती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो मैकबेथ जाग जाता है, बैंको भी सो रहा है, मैकबेथ जाग जाता है। तो मैकबेथ वो अपनी तलवार निकाल लेता है कि मैं अभी अभी जो है ना मैकडोनाल्ड का कार्यक्रम करके आ रहा हूं और तुम चुपचाप मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कार्यक्रम भी कर दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा। तो चुड़ैलें और जोर से हंसने लग जाती हैं। अरे तू हमारे को क्या मारेगा, हम तो वैसे ही चुड़ैलें हैं, हम तो वैसे ही मरी हुई हैं, लेकिन हम तेरे को एक
न्यूज दे रही हैं कि आने वाले समय में तू स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तेरे हाथ में सत्ता आने वाली है। और ये जो तेरे साथ दोस्त सो रहा है ना, बैंको अभी सो रहा है, ये जो तेरा दोस्त सो रहा है ना, तेरे मरने के बाद इसका पुत्र उस सत्ता का मालिक होगा। तो मैकबेथ कहता है ये क्या बकवास हुई भाई, मैं राजा बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा कुछ हिस्से का, और उसके बाद इसका पुत्र क्यों बनेगा। तो चुड़ैलें कहती ये तो बाद में हम बात करेंगे इस पर, फिलहाल हमने जितना तेरे को बताया है उतना तेरे लिए काफी है। इतना कहकर चुड़ैलें गायब हो गई। अब मैकबेथ को नींद नहीं आती, वो बैंको को उठाता है कि यार भाई ऐसी हुआ था अभी मेरे साथ कि 3 चुड़ैलें आई और वो कह रही हैं कि तेरे को ना जल्दी कुछ सत्ता मिलने वाली है। और तो बैंको कहता है क्या बकवास है यार, सो जा, ऐसा कुछ नहीं है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सो जा तू भी। लेकिन मैकबेथ जो है वो सोता नहीं है, परेशान रहता है। सुबह होती है, ये फिर वापस स्कॉटलैंड की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में इनके पास एक मैसेंजर आता है और मैसेंजर मैकबेथ को सूचना देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो मैकबेथ साहब, आपको मैकडोनाल्ड को वहां से भगाकर जो आपने ये काउडर जीता है ना, ये काउडर, ये जगह, ये इस जगह का आपको किंग डंकन ने थेन बना दिया है। ये एक्चुअली थेन था भी, एक जगह का पहले से ही थेन था, लेकिन इसको बाद में फिर काउडर का भी थेन बना दिया गया है, क्योंकि इसने मैकडोनाल्ड को हराया था। तो किंग डंकन ने अब काउडर का नया थेन किसको बना दिया, मैकबेथ को। तो इसको ये लगा कि यार चुड़ैलों की बात तो सत्य हो गई, चुड़ैलों ने कहा था कि किसी जगह का तू मालिक बनेगा, तो मैं तो बन गया। लेकिन इसके बाद में इसके दिमाग में एक बात और घर कर रही थी कि मैं किंग डंकन के स्थान पर राजा बनूंगा शायद स्कॉटलैंड का, ऐसा इसके दिमाग में चल रहा था। और इसको लगा कि चुड़ैलों की बात सत्य हो गई है। अब हम बात करें कि ये मैकबेथ था कौन दोस्तों, तो ये स्कॉटिश जनरल था, स्कॉटलैंड की सेना का किंग डंकन का एक जनरल था। एंड द थेन ऑफ ग्लेमिस, ग्लेमिस का थेन तो ये पहले से ही था, लेकिन काउडर का थेन भी इसको बना दिया गया था, थेन ऑफ काउडर बाद में बना दिया गया था। हु इज लेड टू द विक्ड थॉट बाय द प्रोफेसिस ऑफ 3 विचेस, और जो 3 चुड़ैलों ने उसको कहा था ना, उसके हिसाब से, उनकी भविष्य की वाणी के हिसाब से इसको जो है ना काउडर बना दिया गया। इसको लगता ही, जबकि राजा ही ऐसा नहीं सोचता है, राजा ने तो इसको इसलिए थेन वहां का बनाया है क्योंकि इसने जो है वहां के मैकडोनाल्ड को हरा दिया था, क्योंकि वो राजा का विद्रोही हो गया था। अब ये बेचैन हो गया है मैकबेथ। मैकबेथ घर आकर अपनी पत्नी कौन, इसकी पत्नी कौन थी, इसकी पत्नी थी लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को पूरी बात बताता है, लेडी मैकबेथ को बताता है कि किस तरह से वो मैकडोनाल्ड को जब हरा के आ रहा था तो रास्ते में 3 चुड़ैलें मिली थी और उसने कहा कि जल्दी तू राजा बनने वाला है, किसी स्थान का मालिक बनने वाला है। तो उनकी भविष्यवाणी सच होगी, राजा ने मुझे काउडर का थेन बना दिया है। तो लेडी मैकबेथ जो थी ना, वो मैकबेथ से भी अधिक महत्वाकांक्षी थी, एम्बिशियस थी। तो ये लेडी मैकबेथ का परिचय एक बार हम यहां देख लेते हैं। शी इज एन एम्बिशियस एज हर हस्बैंड, शी टोन्ट्स मैकबेथ डीपली एम्बिशियस, अ वीमन who lust for power and position. Lady Macbeth falls victim to guilt and madness to an even greater degree than her husband. She eventually commits suicide. तो ये तो लास्ट में सुसाइड कर लेती है, लेकिन क्यों करती है, कैसे करती है, सारी बात बताएंगे। एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। जब मैं बात कर रहा था कि लेडी मैकबेथ को जब मैकबेथ ने बताया कि किस तरह से चुड़ैलों की बात सत्य हुई है, तो मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, ऐसा मुझे लगता है, चुड़ैलों की बात सत्य होगी। लेकिन चुड़ैलों ने एक गड़बड़ी कर दी कि चुड़ैलों ने ये कहा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मेरे बाद जो मेरा दोस्त है बैंको कौन है, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी, बैंको का पुत्र राजा बनेगा। द ब्रेव, बैंको कौन था, द ब्रेव नोबल जनरल, एक ये भी जनरल था, हुज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी, जिसके बच्चे चुड़ैलों की भविष्यवाणी के तहत विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन, कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे। इनहेरिट का अर्थ होता है उत्तराधिकारी बनना, स्कॉटलैंड के सिंहासन के वो उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसा चुड़ैलों का भविष्यवाणी थी। When Macbeth fears that Banquo suspect him of murdering Duncan, he arranges to have Banquo murdered. और ये Banquo का भी मर्डर कर देता है। क्यों कर देता है, ये पीछे चलते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेडी मैकबेथ की। जैसे ही मैकबेथ ने उसको बताया कि मैं काउडर का थेन बन गया हूँ, लेकिन मैं स्कॉटलैंड का राजा बनना चाहता हूँ, तो लेडी मैकबेथ
जो कि उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, वो उसे बोलती है कि क्यों ना हम राजा का मर्डर कर देते हैं, क्यों ना आप राजा का मर्डर कर दो और स्कॉटलैंड के राजा बन जाओ। तो ये ऐसी बातें कर रहे थे, इतने में एक मैसेंजर आता है कि मैकबेथ साहब, राजा आज आप ही के घर रुकेंगे और आप ही के घर भोजन करेंगे, आज का डिनर आप ही के साथ करेंगे। तो लेडी मैकबेथ और खुश हो जाती है कि ले, मौका अपने पास चल के ही आ गया है ना, राजा खुद मरने के लिए अपने पास आ रहा है, तो आज रात हम डिनर कराने के बाद राजा की हत्या कर देंगे और फिर आप सुबह जो है स्कॉटलैंड के राजा हो जाओगे। मैकबेथ का मन नहीं मानता कि नहीं यार, मैंने उसका नमक खाया है, मैं उसको कैसे मार दूं, बट लेडी मैकबेथ उसको कन्विंस कर लेती है। अब राजा स्कॉटलैंड के जो किंग डंकन है उनके घर रुकते हैं और खाना खा लिया, वो अपने रूम में जाके सोते हैं, मैकबेथ के घर में होते हैं, दो दरबारी गेट पर खड़े होते हैं। अब लेडी मैकबेथ को उकसाती है कि अब तो ये सो रहे हैं, आप इनको मार दो। तो मैकबेथ उसकी बातों में आ जाता है, राजा का मर्डर कर देता है, साथ ही साथ जो गेट पर जो बॉडीगार्ड थे दो, उनको भी मार देता है और पूरे राज्य में खबर फैल जाती है। राजा के दो पुत्र थे, और दो पुत्र और एक और इनके जो खास थे, इफ्लियंस तो उसका पुत्र था, किसका, बैंको का। मैकडफ जो कि राजा का खास था, ए स्कॉटिश नोबलमैन हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप फ्रॉम द स्टार्टिंग, ही इवेंचुअली बिकम ए लीडर ऑफ क्रूसेड टू अनसीट मैकबेथ, ही वाज थेन ऑफ 5। ये 5 नाम की जगह का थेन है, नवाब है, और ये जो है ना मैकबेथ से थोड़ा सा जेलसी रखता है और मैकबेथ पे थोड़ा सा शक करता रहता है, और ये लास्ट में जो है मैकबेथ का मर्डर भी करता है। कैसे करता है वो बाद की बात करेंगे। उससे पहले मैकडफ के पत्नी और बच्चों को मैकबेथ मार देता है, मैकडफ के पत्नी और बच्चों को मैकबेथ मार देता है। क्यों मार देता है दोस्तों, बाद में बात करते हैं। अभी अपने यहां पर थे कि जो राजा के घर मैकबेथ के घर राजा रुकते हैं और राजा को मार देते हैं। अब राजा के दो पुत्र और ये मैकडफ, ये सब लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसे राजा की हत्या हुई। तो मैकबेथ झूठी कहानी रचता है, वो कहता है कि इनके जो बॉडीगार्ड थे इन्होंने राजा को मार दिया, ये मैंने देख लिया, तो गुस्से में मैंने इन दोनों को भी मार दिया। लेकिन मैकडफ को जो है ना इस बात पर विश्वास नहीं होता, इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये भी एक नोबलमैन थे और ये भी एक थेन थे 5 के स्कॉटलैंड के। ये राजा के दो लड़के कौन से थे यहाँ पर, ये द सन ऑफ किंग डंकन, मेलकम एंड डोनलबैन। ये मेलकम और डोनलबैन जो है मैकडफ के साथ आते हैं और ये इनको संदेह होता है कि ये काम मैकबेथ के द्वारा ही किया गया, राजा की हत्या मैकबेथ ने ही किया है। तो इनको ये लगा कि यार ये अब अपने को भी मार सकता है, तो मेलकम एंड डोनलबैन ये पड़ोस के एक देश में भाग जाते हैं। मेलकम और डोनलबैन भाग जाते हैं पड़ोस के एक राज्य में, एक देश में भाग जाते हैं, और इनकी हेल्प कौन करता है, मैकडफ करता है। मैकडफ इनकी हेल्प करता है। अब जब मैकबेथ को यह पता चलता है कि मैकडफ ने इनकी हेल्प की है, तो ये इसके घर पहुंचता है, ये अपने कुछ सैनिकों को भेजता है इसके घर में कि मैकडफ उसकी पत्नी और बच्चे को मार दो। लेकिन सौभाग्य से मैकडफ भाग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बच्चा उन सैनिकों के हाथ में आ जाता है और वो उन दोनों को मार देते हैं। मैकडफ अब भी राजा के पुत्र के साथ, दोनों पुत्रों के साथ जो है वो भाग जाता है। अब राजा बन चुका है कौन, मैकबेथ। अब उसको एक चिंता खाई जा रही है कि यार ये जो मेरा दोस्त है, कौन, इसका दोस्त था बैंको। इसका दोस्त कौन था, ये बैंको, ये भी एक नोबल जनरल था, स्कॉटलैंड की आर्मी में एक जनरल था। अब इसको इसकी चिंता खाई जा रही है कि यार बैंको के जो पुत्र है ना वो राजा बनेंगे, और बैंको के पुत्र जो राजा बनेंगे उसकी जो संतानें बनेंगी, तो क्यों ना यार मैं इस बैंको को और इसकी संतान को ही खत्म कर देता हूं। तो ये अपने राजा बनने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन करता है और अपने कुछ सैनिकों को बुलाता है कि मैंने बैंको को भी आमंत्रित किया है, लेकिन बैंको यहाँ तक पहुंचना नहीं चाहिए, बैंको और उसके पुत्र को रास्ते में ही मार दो। तो सैनिक पहले से ही रास्ते में बैठे रहते हैं, और बैंको और उसका पुत्र, जैसे बैंको का पुत्र था फ्लियंस, ये फ्लियंस उनका पुत्र था बैंको का, ये दोनों जब आते हैं रास्ते में तो सैनिक इन पर आक्रमण कर देते हैं। फ्लियंस भाग जाता है लेकिन बैंको को मार देते हैं। अब वो सैनिक जो है वापस लौटते हैं जहां पर पूरी पार्टी चल रही होती है, सिंहासन पर बैठे हैं मैकबेथ। सैनिक बोलते हैं कि महाराज हमने बैंको को तो मार दिया लेकिन उसका पुत्र भाग गया। तो मैकबेथ कहता है यार मेन प्रॉब्लम ही पुत्र था कि उसका पुत्र राजा बनेगा,
मेरे मरने के बाद, ऐसा चुड़ैलों की भविष्यवाणी थी, आप उसके पुत्र को भी ढूंढो और उसको भी मार दो। जब सैनिकों ने ये कहा कि हमने बैंको को मार दिया है, तो इसने इतने में देखता है कि सामने एक चेयर पर बैंको बैठा है। ये लेडी मैकबेथ उसको देखती है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ को बुलाती है, कहती है यार आप कह रहे हो कि बैंको को मार दिया, बैंको तो वो बैठा सामने चेयर पे। तो सिर्फ वो लेडी मैकबेथ को दिखता है, मैकबेथ देखते हैं तो चेयर खाली दिखती है। तो बैंको सिर्फ लेडी मैकबेथ को दिख रहा है, मैकबेथ को दिख नहीं रहा। तो मैकबेथ कहता पागल हो गई है क्या, यहाँ तो कोई बैंको नहीं है, कि नहीं वो बैठा सामने। तो ऐसे करके कुछ और सैनिकों को बुला लेता है मैकबेथ के, देखो तुम्हें दिख रहा है क्या उस चेयर पे कोई बैठा। सैनिक कहते नहीं साहब ये चेयर तो खाली है। तो इस तरह की बातें करके सिर्फ जो बैंको दिख रहा है वो लेडी मैकबेथ को दिख रहा है, मैकबेथ और बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। तो वो पागल हो जाती है, पागल होकर वो किले की छत पर चली जाती है और वहां से कूदकर लेडी मैकबेथ मर जाती है। अब मैकबेथ जो है अपने आप को बहुत परेशानी की स्थिति में पाता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में मेरे साथ। वो वापस चुड़ैलों के पास जाता है, चुड़ैलों से पूछता है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा। चुड़ैलें कहती हैं कि ये जो आपके किले के पास ये जंगल है ना, बरनम इसको जंगल का नाम था, ये जंगल जिस दिन चलकर किले के पास में आएगा ना उस दिन आपकी डेथ होगी। और दूसरी बात, कोई सामान्य रूप से जन्मा हुआ कोई व्यक्ति आपको नहीं मार सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप तो राज करो। तो मैकबेथ निश्चिंत होकर वापस लौटता है। तो वो अपने जो किले का गेट कीपर होता है उसे बोलता है कि दारू पिया होता है मैकबेथ, और कहता है कि देख यार मैं यार मरूंगा नहीं जल्दी, मेरे को चुड़ैलों ने कहा है, चुड़ैलों की सारी बातें सत्य हुई हैं, चुड़ैलों ने कहा है कि जिस दिन ये जंगल चलकर इस किले के पास आएगा ना उस दिन मैं मरूंगा, और कोई सामान्य रूप से जन्मा हुआ व्यक्ति कोई मुझे मार नहीं सकता। तो ये दोनों बातें तो इम्पॉसिबल हैं, इसलिए मैं तो नहीं मरूंगा इसको। तो इसलिए तू भी दारू पी भाई। गेट कीपर को, जो किले का द्वारपाल होता है, उसको भी दारू की 1-2 बोतल वो दे जाता है, वो भी दारू पी लेता है। अब होता क्या है कि जो राजा के पुत्र थे दोनों और मैकडफ, ये राजा के पुत्र कौन थे, ये वाला मैकडफ, और राजा के जो 2 पुत्र थे ये मेलकम एंड डोनाल्बेन, ये सारे मिलकर पड़ोस के देश के साथ मिलकर सेना इकट्ठी करते हैं और अपना राज्य वापस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि जो किले के पास में जंगल है उस जंगल में पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों के पीछे छुपेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, किले के पास पहुंच जाएंगे तो फिर आक्रमण कर देंगे। इस योजना के तहत ये पूरे जंगल में इनके सैनिक फैल जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं और रात में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो द्वारपाल था वो दारू में धुत रहने लग गया, वो कहता अब तो ठीक है राजा मरेगा ही नहीं, अपने क्या टेंशन है, अपने भी कोई चिंता नहीं है। तो उसने देखा कि यार ये पेड़ तो नजदीक आ रहे हैं, तो वो जाके मैकबेथ को सूचना देता है कि महाराज ये जो पेड़ है ना ये नजदीक आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैकबेथ उसको डांट के भगा देता है, पागल हो गया कि यार ये पेड़ कैसे आ सकते हैं, पेड़ कैसे चल सकते हैं, तेरे को दारू चढ़ गई है, थोड़ा कम पिया कर, ऐसा कह के उसको भगा देता है। अब एक्चुअली वहां पर वो सैनिक थे मैकडफ और राजा के 2 पुत्रों के, और वो धीरे धीरे जो है उसके पास में किले के पहुंच जाते हैं और युद्ध की घोषणा हो जाती है। अब जो है इस में जो उनका साथ देते हैं राजा के जो 2 व्यक्ति, एक ओल्ड सिवार्ड नाम के राजा हैं जो पड़ोस के राज्य थे, ये 3 चुड़ैल हैं दोस्तों, और ये हेकेट चुड़ैलों की रानी है, इसकी बाद में बात करूंगा मैं। ये पोर्टर वो गेट कीपर है जो किले का। ओल्ड सिवार्ड ये और एक यंग सिवार्ड, ये यहाँ पर शरण लेते हैं राजा के पुत्र इनके पास। ये 2 व्यक्ति जो हैं पिता पुत्र, ये इनके साथ रहते हैं, ओल्ड सिवार्ड और यंग सिवार्ड। ये पिता पुत्र जो है ना राजा के पुत्र और मैकडफ के साथ मिलकर मैकबेथ से लड़ने के लिए आते हैं। युद्ध होता है दोस्तों, ओल्ड सिवार्ड भी मारा जाता है और यंग सिवार्ड इनका पुत्र भी मारा जाता है, और युद्ध चलता रहता है। आमने सामने आते हैं अब कौन, मैकडफ और मैकबेथ, ये दोनों का आमना सामना होता है। अब आपको पता ही है कि मैंने पीछे बताया था कि मैकडफ जो थेन ऑफ 5 था, इसकी पत्नी और इसके बच्चे को मैकबेथ ने मर्डर किया था। अब मैकडफ को इस बात का भी गुस्सा था, दोनों एक दूसरे के सामने तलवार निकाल लेते हैं। तो मैकबेथ हंसता है कि भाई तू व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है, मुझे कोई नहीं मार सकता है ना, क्योंकि चुड़ैलों ने कहा था कि जिस दिन ये जंगल चलकर
इधर आएगा किले के पास, उस दिन मैं मरूंगा, चलो ठीक है जंगल तो आ गया, तुमने चालाकी से पेड़ काटे और यहाँ आ गए, लेकिन मुझे सामान्य रूप से जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता। तो मैकडफ उसे बताता है कि मैं सामान्य रूप से नहीं जन्मा, हर बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद होता है, लेकिन मैं 7 महीने में ही हुआ था सिजेरियन के तहत। डॉक्टरों ने मेरी माता का पेट चीर के मुझे निकाला था, तो मैं सामान्य रूप से नहीं जन्मा मेरे दोस्त। ऐसा कहकर मैकबेथ की गर्दन काट देता है मैकडफ और मैकबेथ मर जाता है। राजा के पुत्र वापस राजा बन जाते हैं। दोस्तों ये कहानी थी मैकबेथ की। और यहाँ पर अपने ऊपर करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात हुई थी, यहाँ से सबसे पहले बात हुई थी किंग डंकन की। ये कौन थे आपको समझ में आ गया है। और इसके बाद थे मैकबेथ। मैकबेथ ये जो थे ये थेन ऑफ ग्लेमिस थे, लेकिन बाद में इनको थेन ऑफ काउडर भी बना दिया गया है। लेडी मैकबेथ जो थी वो मैकबेथ की पत्नी थी। और बैंको कौन थे, बैंको दोस्त थे इनके, और जिनको इन्होंने मैकबेथ ने मार दिया था, लेकिन इनका पुत्र भाग जाता है। विलियम शेक्सपियर ने फ्लियंस के बारे में कुछ नहीं बताया है इस नॉवल में। अब क्या रीजन रहा इसका पता नहीं, लेकिन फ्लियंस बच जाता है, भाग जाता है। मैकडफ जो मैकबेथ को अंत में मारता है, इसकी पत्नी और बच्चों को मैकबेथ ने मारा था। और रोस कौन होता है, ये एक कजन ऑफ मैकडफ है, मैकडफ का कजन है, जो कि एक मैसेंजर का काम करता है। यहाँ पर जब काउडर के उस थेन को हराकर ये वापस लौटते हैं ना, तब यही जाके सूचना देता है कि आपको काउडर का थेन बनाया गया है। मैकबेथ को यही सूचना देता है, एक मैसेंजर था। और राजा के जो 2 पुत्र थे वो मेलकम और डोनल्बेन थे। मेलकम बड़ा पुत्र था, डोनल्बेन छोटा था। और 3 ये चुड़ैले हैं दोस्तों, इनकी शक्लें देख लो आप, ये चुड़ैलें ही लगती हैं। और हेकेट जो थी ना, ये चुड़ैलों की रानी थी, द क्वीन ऑफ विचेस, ठीक है। और पोर्टर, ये पोर्टर वही द्वारपाल था जो दारू के नशे में धुत रहता है किले के बाहर। और ओल्ड सिवार्ड ये नॉर्थबरलैंड का एक अर्ल था जो मेलकम और मैकडफ की सहायता करता है, उनका दोस्त है। इसी का पुत्र था यंग सिवार्ड, ये भी मर्डर्ड कर दिया जाता है मैकबेथ के द्वारा, इसे भी मार दिया जाता है। लिनोक्स जो है ये डंकन का एक नोबलमैन था, ये भी ऑब्जर्वर का काम करता है यहाँ पर। और ये जो मैकबेथ उस राजा को मार देता है, तो ये वहाँ पर सबसे पहले ये लिनोक्स ही पहुँचता है और उसी को सबसे पहले संदेह होता है मैकबेथ पर। और सेटन भी है, ही इज मैकबेथ्स लेफ्टिनेंट, ये मैकबेथ का एक लेफ्टिनेंट है। तो दोस्तों ये कहानी थी किसकी, मैकबेथ की। लेकिन मैकबेथ से अब तक आरपीएससी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कौन सी शिक्षक भर्ती में किस साल क्या प्रश्न पूछा गया, इन सभी प्रश्नों को मैं आपको करवाऊंगा ईयर वाइज, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंग्लिश के सिलेबस को मैं इस चैनल पर आपको एकदम फ्री करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।